जी अपना परिचय बताएं पहले। अजय सिंह, हिंदुवानी, जनपद मऊ। ये आपका कैसा कार्यक्रम है? देखिए, 24 नवंबर 2017 को हम लोगों ने हिंदुत्व पुनर्जागरण अभियान के लिए ये आरती का साप्ताहिक आरती का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसका हर वर्ष वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। इस साल हम लोगों के साप्ताहिक आरती के 8 वर्ष पूर्ण हुए। 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर भव्य दीपोत्सव, महाआरती और भंडारे का आयोजन किया गया। कितना दिन जलाया गया? देखा जाए कि काफी दिन जलाए, कितने दिन जलाए गए? 11,000 की संख्या में यहाँ दीप जलाए गए हैं पूरे मंदिर प्रांगण में, और सभी लोगों ने, सभी ग्रामवासियों ने यहाँ दीपक जलाकर आगामी अपने भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए भगवान भोलेनाथ जी से कामना करें। 11,000 दीप इसी बार जलाया गया कि हर साल जलाया जाता है? हर साल, हर वर्ष जो है क्रम बढ़ता रहता है। कभी 5,000 होता है, कभी 6,000 होता है, कभी 7,000 होता है। इस वर्ष 11,000 दीप जलाए गए हैं मंदिर प्रांगण में। आपके द्वारा लगातार हिंदू समाज को उत्थान के लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, हम लोगों का काम ही जागरूकता फैलाना है। जागरूकता के ही क्रम में आज हम लोगों ने ये जो है वार्षिकोत्सव मनाया है, और इस ऐसे 7 वर्ष हम लोग पूर्व में भी मना चुके हैं। हर शनिवार को यहाँ साप्ताहिक आरती होती है, तो आने वाली पीढ़ियों के जीवन में सुधार हो, संस्कार उनके जीवन में हो, वो अपने परिवार की देखभाल करें, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, अपने माता पिता की सेवा करें और संस्कार से जुड़े रहें, सनातन धर्म से जुड़े रहें। इसीलिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। आपने संगठन के माध्यम से हर जनपद के हर जिलों में हर ग्राम में जाते हैं या सिर्फ यही? नहीं, पूरे जनपद में हम लोगों का इस तरीके का कार्यक्रम होता रहता है। कहीं हिंदू समरसता सबोध चलता है, कहीं साप्ताहिक आरती चलता है, कभी फलहार कार्यक्रम चलता है, और इस तरीके के अनेक आयोजन जो हिंदू समाज को जोड़ने के लिए हो सकते हैं, वो सारे आयोजन हम लोग निरंतर पूरे जनपद के हर ब्लॉकों में करते रहते हैं। अभी आपके द्वारा बताया जाए कि रामायण का जो पाठ पढ़ते हैं लोग पैसा देकर पढ़वाते हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, रामचरितमानस जो है हम सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का बहुत महत्व है सभी लोगों के जीवन में। रामचरितमानस कभी पैसे पर नहीं पढ़ना चाहिए, न पढ़वाना चाहिए। रामचरितमानस एक श्रद्धा का केंद्र है, मंत्रोच्चार और जितने भी उसमें की जो चौपाइयाँ वो सारी की सारी चौपाइयाँ सिद्ध है। इसलिए रामचरितमानस जो पैसे पर लेकर या लेन देन करके जो पढ़ाया जा रहा है, ये गलत है। और हम तो हर गांव के युवाओं से आह्वान करेंगे कि हर गांव के कम से कम 25 युवा इस तरफ आगे बढ़े कि वो स्वयं रामचरितमानस पढ़ने का ढंग सीखे, उसकी विधि जाने। और रामचरितमानस अगर 25 युवा एक गांव के पढ़ते हैं तो 24 घंटे में रामचरितमानस संपन्न होता है। 25 युवा एक घंटे पढ़ेंगे तो आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और निःशुल्क पढ़ने पढ़ाने से एक और फायदा कि हमारा गरीब तबका भी, जो गरीब है, वो भी आराम से रामचरितमानस का पाठ का आयोजन कर सकता है, उस अनुष्ठान को पूरा कर सकता है, उस पूजन को पूरा कर सकता है। अब वैसे पैसे पर पढ़ाने की बात आएगी तो 10 से 12,000 रुपया हम पढ़ाने वाले को देंगे, उसके बाद पूजन सामग्री कर देंगे, तो ये अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है। और हम सभी लोग मतलब सोशल मीडिया पर जितना समय दे देते हैं, उससे अच्छा है कि हम धर्म के प्रति जागरूक हो और सिर्फ 1 घंटा एक व्यक्ति रामचरितमानस पढ़े, निश्चित रूप से सारे रामचरितमानस के पाठ आराम से संपन्न हो जाएंगे। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम तो जनता से यही करना चाहेंगे और यही कहते भी रहे कि जनपद के सभी ग्राम सभाओं में छोटे बड़े मंदिर हैं, और हर मंदिरों पर इस तरीके का आयोजन वहाँ की टीम करे, वहाँ के लोग करें। हम लोगों से जो सहयोग हो सकता है वो हम लोग सहयोग करेंगे, अपने संगठन के माध्यम से करेंगे। ये दीपोत्सव लहरों दोनवार प्राचीन शिव मंदिर पर विगत 8 वर्षों से चलता चला आ रहा है। 8 वर्षों से हर शनिवार को आरती होती है, चाहे कोरोना हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन आरती का कार्यक्रम होता रहता है। हम आह्वान करेंगे सभी युवाओं से, सभी ग्रामवासियों से, जनपद के सभी ग्रामवासियों से, तो वो भी अपने मंदिरों पर इस तरीके के छोटे बड़े आयोजन प्रारंभ करें, जिससे गांव के लोग एकत्रित एक जगह हो। एक जगह एकत्रित होने से आपसी मनभेद जो समाप्त होता है और वो एकजुटता फैलता है। सर, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी पैदल पद यात्रा निकाले हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र भारत तो है भी और घोषित रूप में बनेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होनी चाहिए। मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि ये हम लोगों की भी मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। सर, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से देश को फायदा क्या है, तो कुछ फायदा? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने से सबसे
पर कब्जा की नीयत से आक्रमण नहीं किया, न हम किसी दूसरे धर्म वाले को कभी अपने धर्म में परिवर्तित करने के लोभ लालच की व्यवस्था रखते हैं। हम साधारण तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और लोगों से भी आह्वान करते हैं कि जियो और जीने दो। इस परंपरा पर हम लोग चलते चले आए, लेकिन जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों का धर्मांतरण कराया जाता है, लोभ लालच, साम दाम दंड भेद लगाकर, और जिस तरीके से हमारे युवा पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारे गलत विचार, गलत तरीके परंपराएं जन्म ले रही है, इन सारी परंपराओं का अंत हो जाएगा। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू राष्ट्र में कोई अन्य धर्म के लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये मिथ्या सभी लोगों को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में एक सनातन धर्म ही एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके अंदर रहने वाले या जिसकी छाया में रहने वाले हर धर्म के लोगों को सही तरीके से सुरक्षित रखने की अगर ताकत और सोच है तो वो सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म में है। इसीलिए भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसमें रहने वाले जितने भी जो भी धर्म के रहने वाले हैं सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए।